Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। जो इंडिया अलायंस है, नेशनल कॉन्फ्रेंस एंड कांग्रेस, वो 50 के आसपास सीट पे अभी लीड कर रहे हैं और काफी सीटों पे जो है एक डिसाइसिव लीड पहुंचने वाली है। हमारे साथ तारिक हमीद कर रहा है जो कि प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के, खुद भी जो है अभी इलेक्शन के मैदान में थे। सेंट्रल शार्टिंग से अच्छी खासी जो है इन्होंने लीड बनाई हुई है। सर, एक्सपेक्टेशन के मुताबिक है? आपकी क्या एक्सपेक्टेशन थी या फिर उससे बढ़ चढ़ के जो है अभी रिजल्ट आ रहे हैं? देखिए, एक्सपेक्टेशन के मुताबिक ही है और जो ट्रेंड्स पहले से हम बता रहे थे दैट दिस इलेक्शन इज गोइंग इन फेवर ऑफ द अलायंस, उनके बिल्कुल अकॉर्डिंगली है। अलबत्ता आई एम स्टिल होपफुल कि इससे भी बेटर होंगे। अभी इट्स द काउंटिंग इज आई थिंक ओनली हाफ द वे और उसके आगे भी बेटर होने के चांसेस हैं, ऐसी हमारी उम्मीद है। सर, नेशनल कॉन्फ्रेंस पहले से ही थोड़ा चाहती नहीं थी कि पीडीपी किसी इक्वेशन में आए, लेकिन कांग्रेस की बात करें तो आप इंक्लूसिविटी चाहते हैं। आप चाहते हैं कि लाइक माइंडेड सब लोग आए, क्योंकि मिशन बड़ा है, एक जो है पावर से आगे बढ़ के जम्मू कश्मीर को चेंज लाना है। तो पीडीपी को कहां देखते हैं अब आप इसके बाद? आई विल स्टिल मेंटेन, जो मैं अभी तक बोलता आया हूं, मैं हर उस फोर्स, उस इंडिविजुअल या उस पार्टी को वेलकम करता हूं जो बीजेपी को आउट ऑफ द पावर कॉरिडोर्स रखना चाहे और उनका ये एजेंडा हो कि हमने स्टेटहुड वापस लानी है, हमने उसके साथ में जो हमारे राइट्स हैं, राइट टू लैंड, राइट टू जॉब्स, वो वापस लानी है। और उसमें विदाउट क्वालिफाइंग एनीवन, I would like to welcome anyone for the sake of the inclusivity, for the sake of the stability, for the sake of the, as I call it, it's a struggle, it's beginning of a new struggle, उसके खातिर। जी, पीडीपी ऐसा लग रहा है कि शायद 8 सीटों के आसपास जो है उनका नंबर अभी आ रहा है। आपका तो अपने में ही जो है बहुमत लग रहा है कि आपको ऐसे तो किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन स्टेबिलिटी के लिए, यानी कि सरकार ऐसी बने जो कि कल फ्लोर टेस्ट भी पास करे, तो जो भी लाइक माइंडेड है, आप कह रहे हैं सबके लिए दरवाजा खुला है। लाइक माइंडेड जो हैं, जो इस एजेंडा पे हैं कि बीजेपी को लेके जो उनकी हेट पॉलिटिक्स रही है, जो उनकी डिविसिव पॉलिटिक्स रही है, जो यहाँ के लोगों ने उनके हाथों में जो मुश्किलात हासिल की, जो मुसीबतें उन पे पड़ी, तो उन सब को एक पैकेज के तौर पे अगर वो समझते हैं कि इसमें सबसे बड़ा इस वक्त जो रोल उनका बन सकता है वो यही है कि इसमें इंक्लूसिविटी लाई जाए और स्टेबिलिटी लाई जाए। सर, अब वक्त वो आ रहा है जहां पावर शेयरिंग मॉडल की बात होगी कि अगर एचसी कांग्रेस साथ है तो पावर शेयरिंग क्या होगी, पीडीपी अगर साथ आएगी तो क्या आउटसाइड सपोर्ट देगी, गवर्नमेंट में आएगी, तो उसमें आप अपने आप को कहां देखते हैं? क्या उस पे कोई सहमति है एनसी कांग्रेस के बीच में, या फिर अब वो चीजें आगे डिस्कस होंगी? आई थिंक इट इज स्टिल प्रीमैच्योर। फाइनल रिजल्ट्स आने के बाद ही अलायंस पार्टनर्स आपस में बैठेंगे और हम ये देखेंगे कि हमारे इस एजेंडा को कौन कौन लोग सपोर्ट करने वाले हैं, तो उसके बाद ही कोई मॉडल डिस्कस हो सकता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि जैसे इससे पहले कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का था कि लास्ट टाइम, हालांकि उमर अब्दुल्ला फिर 6 साल के लिए सीएम रहे, लेकिन ये कहा जाता है कि 3 साल जो है एक का सीएम रहेगा, 3 साल दूसरे का सीएम रहेगा। आपको लगता है वैसा कोई मॉडल बनने वाला? टू अर्ली टू से दैट। अभी हमें इसमें नंबर्स के बाद में जो प्राइमरी अलायंस पार्टनर्स जो हैं उनमें बातचीत होगी, देन हमारे जो सेंट्रल लीडरशिप है उनका भी इसमें अमल दखल रहेगा बातचीत में, और फिर डिसाइड किया जाएगा। जो फाइनल कॉल हमारी तरफ से सेंट्रल लीडरशिप लेगी उसी को हम फॉलो करेंगे। तो लास्टली 5 सीटों पे काफी बवाल है कि बीजेपी का तो पहले ही खाता खुला हुआ है असेंबली में, 5 सीटें ऐसी हैं जो नॉमिनेटेड हैं, तो वो कितना रोल प्ले करेंगी इसके बाद? आपको लगता है कि कहीं कोई ऐसा कार्ड है जो कि चेस्ट के करीब रखा है बीजेपी ने, और अगर उनको वोटिंग राइट्स है तो कितने आप डिस्टर्ब्ड हैं उससे? नहीं, देखिए, ये जो रोल है ये इनका स्पॉयलर्स रोल है, और मैं 2-3 दिन से जब से ये बात सामने आई मैं ये मेंटेन करता आ रहा हूं कि दिस इज अ नफेरियस डिजाइन। ये एक प्री मेडिटेटेड, प्री कंसीव्ड, प्री पोलिंग रिगिंग थी जो उन्होंने पहले से ही
तैयार करके रखी हुई थी कि कल को अगर जरूरत पड़े तो मेजॉरिटी को माइनॉरिटी में कन्वर्ट करें और माइनॉरिटी को मेजॉरिटी में कन्वर्ट करें। और ये एक टोटली अनडेमोक्रेटिक और अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो इन्होंने क्रिएट किया, दिस इज नॉट हेल्दी फॉर द डेमोक्रेसी। ठीक है, सरकारें आती हैं जाती हैं, इलेक्शंस भी होते हैं, मगर जो ट्रेंड ये सेट कर रहे हैं, दिस इज टोटली, आई वुड टेल इट दैट इट इज an anti-national activity or an act adopted by them. लास्टली सर, क्या हम तारिक हमीद कर्रा को एज चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट देख सकते हैं आगे, या देख रहे हैं? नहीं, ये तो खैर कहना मुश्किल है। मैंने कहा कि वी विल फॉलो व्हाट द सेंट्रल लीडरशिप विल, जो वो डिसाइड करेंगे। जी। थैंक यू सो मच सर। तो ये थे तारिक हमीद कर्रा, जो कि प्रेसिडेंट है जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के। काफी खुश है ऑब्वियसली एनसी कांग्रेस, जो एक रिजल्ट आ रहा है, साफ तौर पे मेजॉरिटी मार्क से आगे जा सकते हैं जो ट्रेंड्स आ रहे हैं। और उसके बाद पीडीपी का भी जो है दरवाजा खुला है। पीडीपी भी चाहती है कि वो एक लाइक माइंडेड और ऐसा जो है अलायंस में आए जिससे जो लार्जर गोल है बीजेपी को बाहर रखने का वो अचीव हो। तो सरकार अभी बनती दिख रही है। अब शायद आगे ये देखने को मिले कि पावर शेयरिंग मॉडल क्या होगा, क्या कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा, कैसे जो है सरकार बनेगी। अब जो है एनसी और कांग्रेस उस दिशा में बढ़ रहे हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि सरकार और नंबर जो हैं उनके फेवर में है। कैमरा पर्सन तारिक लोन के साथ मीर फरीद, श्रीनगर।